गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आई होप कि फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल। जितना भी रास्ता ट्रैवल किया है उसकी लेंथ, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Displacement is the shortest distance between initial position and final position। एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा। सपोज करो यहाँ पे कोई खड़ा है। सपोज अपन बोल देते हैं वापस से रामलाल। रामलाल यहाँ शुरू होता है, इस तरफ जाता है। ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। इसके बाद रामलाल नीचे जाता है, ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। इसके बाद रामलाल इधर मुड़ के आ जाता है वापस से 10 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस कितना चला रामलाल? वो यहाँ ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर डी गया। तो डिस्टेंस कितना चला भाई रामलाल? सर डिस्टेंस चला होगा ए बी 10 प्लस 5 प्लस 10। 10 वो ए से बी में चला, फिर 5 वो बी से सी में, और फिर 10 वो सी से डी में। 15 और 10 25 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, दो चीज़ें ढूंढो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। क्या क्या ढूंढना है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। जो उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी ना, वो ही डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ही डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे बताओ कि इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल मतलब जो कि शुरुआत में थी। शुरुआत में वो कहाँ था रामलाल? अपना ए पे था। उसके बाद फाइनली वो कहाँ पे आ गया? फाइनली वो आ गया डी पे। तो भाई ए से ये थी अपनी इनिशियल पोजीशन और ये थी अपनी फाइनल पोजीशन। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है क्या? यही तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ या ना? तो सर ये डिस्टेंस कितनी है? देखो सर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है 10 10, इधर 5, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 5 किलोमीटर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट भी इन द एंड क्या है? डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की क्या थी? क्या थी? बताओ बताओ। डिस्टेंस की थी मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होगी? मीटर। बात समझ में आई? ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, इसे नोट कर लो। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। एक नोटबुक बना लेंगे हम नोट्स की, ठीक है ना।
एक फेयर नोटबुक में नोट्स आप नोट करना। देयर इज़ नो नीड कि आप 2 कलर पेन यूज़ करें, आप चाहें तो एक सिंगल कलर पेन से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी नोटेड फेयरली, एकदम क्लियर, क्योंकि बाद में वो आपको ही पढ़ना है तो वो समझ में आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन करके बताओ। हाँ, अब हुआ क्या कि वापस से जो अपना रामलाल है वो अपने घर पे था, घर से वो गया खेलने प्ले ग्राउंड में, और प्ले ग्राउंड की घर से डिस्टेंस थी हम मान लें 50 मीटर। और अभी सिंस छुट्टियां टाइप ही चल रहा है माहौल, स्कूल तो ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसने सोचा कि यार खेल के तो आ गए, थक गए हैं, तो घर पे जाने की बजाय अपने दोस्त के घर चलते हैं, वहाँ बैठ के पबजी खेलेंगे या फ्री फायर खेलेंगे। तो वो यहाँ से आते टाइम रास्ते में ही उसके दोस्त का घर आता है, जिसका श्यामलाल का, श्यामलाल के घर, यहाँ पे श्यामलाल का घर, वो रुक गया। वो प्ले ग्राउंड से श्यामलाल के घर की डिस्टेंस थी 20 मीटर, प्ले ग्राउंड से श्यामलाल के घर की डिस्टेंस थी 20 मीटर। तो मेरा सवाल है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय रामलाल। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय रामलाल। रामलाल ने कितना डिस्टेंस चला, क्या हुआ कहानी, तो पहले घर से प्लेग्राउंड गया, फिर प्लेग्राउंड से श्यामलाल के घर चला गया, घर से प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से श्यामलाल के घर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। आ गया, पॉज कर लो, वीडियो सॉल्व करो, बताओ। देखो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो 50 मीटर तो जब वो घर से प्लेग्राउंड गया तब चल लिया, यहाँ से यहाँ जाने में 50 मीटर, और फिर यहाँ से वापस यहाँ आने में 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 मीटर प्लस 20 मीटर, तो कितनी हो गई भाई, 50 और 20 70 मीटर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो चीज़ें पकड़ेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी भाई, इनिशियल पोजीशन है अपनी घर, जहाँ से वो शुरू हुआ, इनिशियल मतलब शुरुआती, और फाइनल मतलब जहाँ पे जाके रुक गया एकदम लास्ट में। तो फाइनल क्या थी, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस ही होगी क्या सर, ये डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब इसे कैसे निकालें, सोचो इसे कैसे निकालें, दिख रहा है क्या कुछ, सोचो। हाँ, ये टोटल डिस्टेंस है 50, ये टोटल है 50, इतना है 20, तो ये कितना होगा, कितना होगा सर, 50 में से 20 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के ही तो 50 बन रहा है। तो 50 में से 20 निकालो तो बाकी जो डिस्टेंस है वही तो है ये, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 30 मीटर होगा। डाउट बताओ, क्या किया मैंने सर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकाली और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल ली। समझ में आई क्या बात? अच्छा, समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो इसे। हाँ, क्वेश्चन है कि वापस से अपना खिलाड़ी रामलाल आ गया, लेकिन इस बार क्या हुआ कि श्यामलाल के घर जाने पर उसकी डांट पड़ गई। तो उसकी डांट पड़ गई तो उसके पापा ने बोल दिया कि अगर खेलने जाएगा तो प्लेग्राउंड से सीधा घर पे आएगा, घर पे नहीं आया तो खेलना भी बंद।
तो रामलाल ने बोला चलो ठीक है यार, अपन जाते हैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, ये 50 किलोमीटर, और प्लेग्राउंड में खेल के वापस रिटर्न आ गया वो घर पे। घर से प्लेग्राउंड गया और प्लेग्राउंड से वापस से घर आ गया, घर से प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से वापस से घर आ गया। तो सेम क्वेश्चन, फाइंड, श्यामलाल के घर में रुका इस बार, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय रामलाल। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय रामलाल। बताओ बताओ, सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा ठीक, देखो डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। तो भाई कितना डिस्टेंस चला होगा ये? सर ये यहाँ से प्लेग्राउंड गया 50 मीटर, 50 किलोमीटर जाने में तो गाड़ी आ जाएगी, 50 मीटर। तो यहाँ से वो प्लेग्राउंड गया 50 मीटर और वापस से प्लेग्राउंड से घर आ गया, तो 50 जाने में और 50 आने में, तो डिस्टेंस कितना चला हो सर? 50 प्लस 50 यानी कि 100 मीटर, 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में है मजा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन ढूंढो और फाइनल पोजीशन ढूंढो। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? घर। फाइनल पोजीशन भी क्या है? घर ही तो है, वापस घूम के घर पे ही तो आ गया हो। तो सर इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो नोट डाल के ये बात लिखेंगे कि जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। है हुआ? देखो यहीं पे था, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 0 हो गई। व्हेन फाइनल पोजीशन आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा एक बात ऑब्जर्व करते जाना, पिछले एग्जाम्पल में, उससे पिछले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही आ रहा है। पिछली बार डिस्टेंस कितनी आई थी? 70, डिस्प्लेसमेंट 30। उससे पहले डिस्प्लेसमेंट आया था 5 और डिस्टेंस आया था 25। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा आ रहा है, इस बात को ऑब्जर्व करते जाना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, तो क्या तुम सोच सकते हो ऐसा एग्जाम्पल, सर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा आ रहा है और आएगा ही सही, क्योंकि हमने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस है वो, सबसे छोटी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से छोटी आएगी। लेकिन क्या तुम ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए? ऐसा एग्जाम्पल जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, कब होगा ऐसा? बताओ, सोचो, कमेंट में लिखना कब होगा ऐसा। नेट पे सर्च करके मत लिखना, अपना दिमाग लगा के लिखना, ठीक है? हाँ देखो, वापस अपना रामलाल आ गया, लेकिन रामलाल उधर अपने पापा से नाराज हो गया, मेरे आगे तो गलत बात है, तो उसके घर नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर वो घर से सीधे श्यामलाल के घर चला गया नाराज होकर, और आया ही नहीं फिर वहाँ से। श्यामलाल के घर की डिस्टेंस कितनी थी? 30 मीटर। वो अपने घर से श्यामलाल के घर चला गया और फिर नहीं आया दोबारा, वहीं रह गया। तो यहाँ से वो यहाँ गया, आया नहीं दोबारा, यहाँ से बस गया वहाँ। तो फाइंड डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय राउंड। वीडियो पॉज करो करके बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, पॉज करो करके बताओ। ठीक है, डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल कितना किया उसने सर? 30 मीटर आया तो है नहीं, केवल 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो भाई इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन है जी, फाइनल पोजीशन क्या है जी, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? यही तो होगी, यही तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट भी? 30 मीटर। कितना आ गया? 30 मीटर। अब देखो गौर करने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, मुड़ उड़ के नहीं आएगी, जिधर जा रही है उधर ही जाएगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। जब बॉडी पिछले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि सर यूं गई फिर नीचे चली गई तो डायरेक्शन चेंज हो गई, उसके बाद सर यूं गई फिर मुड़ के आ गई तो डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। लेकिन अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। तो ये बात लिखेंगे नोट डाल के, when body is moving in one direction only, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है then distance is equal to displacement, then distance is equal to डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अदरवाइज हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। कोई ऐसा एग्जांपल सोच सकते हो जब डिस्टेंस छोटा रह जाए और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं है। सोच के देखना, मेरा चैलेंज, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस छोटा रह जाए। अगर तुम्हें लगता है तो कमेंट में लिखना, फिर अपन उससे डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो, यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आई कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के, बस एक केस छोड़ के, जब दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल होगा। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल। तो आई होप ये बातें समझ में आई होगी आज, ठीक है ना? देन नोट कर लो। पेज नंबर 100 पे, पेज नंबर 100 एनसीईआरटी पे क्वेश्चन नंबर 1 करके आना। ब्लू कलर के फॉन्ट में दिया होगा, ब्लू फॉन्ट में दिया होगा। पेज नंबर 100 पे क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके आना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ होमवर्क। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये वापस से अपना रामलाल अभी जा रहा है श्यामलाल के घर, जो कि कितना दूर है? 30 मीटर। लेकिन श्यामलाल के घर जा के बोर हो गया तो इसने श्यामलाल से बोला कि चल मांगीलाल के घर चलते हैं। तो यहाँ से वो 10 मीटर दूर अपने तीसरे दोस्त मांगीलाल के घर चलते। अब तुम्हें बताना है, पहले यहाँ से वो S पे गए और S से फिर M पे गए। तो तुम्हें बताना है फाइंड व्हाट डू यू नीड टू टेल? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड
कितना उन्होंने डिस्टेंस चला बाय रामलाल ने कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट चला। आंसर कमेंट में लिखना क्या आंसर आ रहा है। इसके बाद चलो आज इतना ही देते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना, फिर कल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलो बाय।